अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कंट्रोल फ्लो हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ी है पाइथन में। सबसे पहले कंट्रोल फ्लो चैप्टर में बूलियंस, इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू। आज हम उन्हीं सबको यूज़ करते हुए चैलेंजेस करेंगे। कंट्रोल फ्लो का मतलब आपको पता होना चाहिए। वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि अभी मैंने बताए हैं, ये हमने कवर किए हैं। In this chapter, we have learned about if statement and loops. These are the fundamental concept of programming where all programming logic lies. यहाँ पे ही आपकी लॉजिक बनती है, सब कुछ बनता है प्रोग्रामिंग में। Let's create few examples to improve our programming logic furthermore. Here's a list of program you will create in this lesson. Check whether the year is leap year or not. Print multiplication table. अब वो आपको बताएगा कि लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है। इसी तरह चेक फॉर लूप, वो चैलेंज एक मिलेगा फॉर लूप के लिए, सम अ पॉजिटिव इंटीजर एंटर बाय यूज़र। ऑलरेडी आप लोग को ये बहुत टफ था आप लोगों के लिए। और उसके बाद चैलेंज वाइल लूप का एक मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, लीप ईयर को चेक कर लेते हैं। तो इसमें वो ये कहता है कि एवरी लीप ईयर फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। हमारे पास जितने भी लीप ईयर्स होते हैं ये सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं। और वो ये है कि अ लीप ईयर इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाय 4 एक्सेप्ट फॉर सेंचुरी ईयर। हमारे पास जो लीप ईयर होता है वो क्या होता है, 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। और हमारे पास सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं जो कि आखिर में जिनके 0 आए। A century year is a leap year only it is perfectly divisible by 400। जो सेंचुरी ईयर होंगे वो 400 से डिवाइड होंगे। जो लीप ईयर सादे वाले होंगे जिनके आगे 00 नहीं आएगा वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 217 है। तो ये हमारे पास नॉट अ लीप ईयर, ये हमारे पास लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, हमारे पास लीप ईयर है 2000, दैट इज़ डिविजिबल बाय 400। ये हमारे पास क्या है, सेंचुरी ईयर है, ये 400 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 1900 है हमारे पास, ये क्या है, नॉट अ लीप ईयर। ये क्यों नहीं है लीप ईयर, ये सेंचुरी ईयर है हमारे पास। क्यों, क्योंकि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 400 बट नॉट डिविजिबल बाय 400। ये सेंचुरी ईयर है लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये आपको मसले बता रहा है कि इस तरह ये केसेस हमारे पास आते हैं। तो इस तरह 2012 है, ये लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाता है। तो वहाँ पे उसने ऊपर जो लॉजिक दी है वो कहता है कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं लीप ईयर, और जिनके आगे में 0 ना आ रहा हो, और 400 से वो डिवाइड हो जाते हैं जो कि हमारे पास जिनके आगे 00 आ रहा हो। तो यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये जिस तरह 2017 है, इसको तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा 4 से डिवाइड, इसलिए लीप ईयर नहीं है। इसी तरह हमारे पास ये 2000 है, तो इसको सेंचुरी ईयर के उसमें हमने कंसिडर करना है क्योंकि इसके आखिर में 00 आ रहे हैं। ये लीप ईयर है और सेंचुरी ईयर के केस को भी ये फॉलो करता है क्योंकि 400 से डिविजिबल है, इसलिए ये लीप ईयर है। इसी तरह हमारे पास 1900 है, ये लीप ईयर नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो इसी तरह हमारे पास ये जो 2012 है ये लीप ईयर है क्योंकि देखो जिसके आखिर में 00 नहीं आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर। मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो गई है बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। 2012 है, इसको हम क्या करते हैं, मैं एक मिनट इसको क्लियर करके लिखता हूँ। 2012 2012 है, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। तो हमारे पास देखो 503 वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से क्या हुआ, डिवाइड हो गया। यहाँ पे पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आई। इसी तरह जो 1900 है, 1900 को हमने किससे डिवाइड करना है, 1900 को हम लोगों ने डिवाइड करना है 400 से। क्यों 400 से करना है, क्योंकि इसके आखिर में ये हमारे पास सेंचुरी ईयर है क्योंकि इसकी एंडिंग 00 से हो रही है। इसको मैं 400 से डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में वैल्यू आ गई है, इसलिए 1900 हमारे पास नॉट अ लीप ईयर है। कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 2000 है, 2000 को हम किससे करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आता है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ लीप ईयर। और 2017 है,
2017 के केस में इसको हम डिवाइड करेंगे हम 4 से, क्योंकि इसके आखिर में कोई ज़ीरो नहीं है, तो 504.25 है। दैट्स वाई 27 इज़ नॉट अ लीप ईयर। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे आप लोग मिक्स ना कर दो, ये दोनों लीप ईयर हैं, दोनों केसेस हैं। सेंचुरी ईयर का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और है, सेंचुरी ईयर भी लीप ईयर है, बस उसके आखिर में डबल ज़ीरो आता है, ये आपने देखने हैं, दोनों लीप ईयर। बाकी यहाँ पे आपको लॉजिक बताएगा, तो यहाँ पे देखो हमने ईयर ले लिया 2000, हमें पता है इसको 4, हमने उसको कंडीशन दे दी कि ये जब 400 से डिविजिबल अगर होता है तो तब लीप ईयर इसको बोलो, अगर नहीं होता तो नॉट अ लीप ईयर। हमने कहा कि इफ़ ईयर परसेंटेज इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वो लीप ईयर है। पहली स्टेटमेंट इफ़ एल्स की हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने एलिफ ले ली, दूसरी कंडीशन में एलिफ ले लिया। हमने कहा कि अगर ईयर को हम 100 से डिवाइड करें और ज़ीरो हमारे पास आंसर आ जाए तो क्या करो, उसको नॉट अ लीप ईयर कर दो। इसमें आप ये भी केस लगा सकते हैं कि ईयर परसेंटेज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं आता तो उसको आप लोग कर दो नॉट अ लीप ईयर कर दो। इसी तरह उसने दिया एलिफ में एक और रीज़न दी कि हम जो हमारे पास ईयर है जो कि दूसरे सेंचुरी ईयर नहीं है, हम उनको अब कर रहे हैं, उनको अगर 4 से करो तो हमारे पास क्या 4 से उनको हम उनका मॉडुलस लें तो ज़ीरो आए तो हमारे पास लीप ईयर प्रिंट करा दो, और एल्स केस में नॉट अ लीप ईयर। तो यहाँ पे हम एल्स नहीं यूज़ कर सकते थे, इस वजह से हमने दोबारा एक कंडीशन दे दी। तो यहाँ पे अगर 100 वाली बात पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको सिंपली ईयर मॉडुलस 400 इक्वल की जगह यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दो, तो आपका प्रोग्राम वही आंसर दे देगा। देखो यहाँ पे वही इसने काम कर दिया, आप लोगों का काम आसान हो गया, आप इस दूसरे सोर्स कोड को फॉलो कर लो। तो यहाँ पे देखो उसने इफ़ कंडीशन लंबी चौड़ी यूज़ कर ली है, जिसमें वो कहता है इफ़ ईयर परसेंटेज 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ईयर परसेंटेज 100 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अब ये पहले एक ब्रैकेट के अंदर उसने एंड स्टेटमेंट यूज़ की, दरमियान में इनके और यूज़ किया, फिर कहता है कि ईयर परसेंटेज 400 इक्वल टू ज़ीरो, रिज़ल्ट लीप ईयर। अगर इसके अलावा कोई एंटर करता है तो नॉट कर दो नॉट अ लीप ईयर। तो आप इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको आप लोगों को करा देता हूँ। देखो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, तो हमारे पास वो कहता है लीप ईयर। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे ईयर 2000 प्रिंट कराया है, ये 400 से डिवाइड होके लीप ईयर प्रिंट कराता है। तो मैं इस 100 को यहाँ पे 400 ही कर देता हूँ और नॉट इक्वल टू डालता हूँ यहाँ पे। ये वाला आपको मैं कह रहा था, आप इसको यूं भी कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे लीप ईयर ही हमारे पास आ रहा है। मैं ईयर्स को 2000 की जगह 2017 कर देता हूँ ऊपर से और इसको रन करता हूँ, तो नॉट अ लीप ईयर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको इसने इस 4 वाले केस से डिवाइड किया है, तो नॉट अ लीप ईयर है। इसी तरह हमारे पास एक और था 1990 था, तो इसको देख लेते हैं। तो ये नॉट वाला फंक्शन था कि आपको बताऊं काम कर रहा है। देखो ये भी नॉट अ लीप ईयर है, ये हमारा नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन काम कर रहा है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हो। वो 100 वाली लॉजिक एक नई चीज़ है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। उम्मीद है क्लियर होगी। पाइथन में अभी आप कुछ भी कर सकते हो, जो चीज़ आपको उसके सिंटैक्स के मुताबिक वैलिड है, ज़रूरी नहीं आपने इसी को फॉलो करना है। कैन यू थिंक ऑफ अनदर वे टू सॉल्व इट? तो हमने अपना तरीका निकाल लिया है। हमने क्या किया, उसको नॉट इक्वल टू, ये 100 वाला केस ही हमने हटा दिया। अच्छा, हमने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर प्रिंट करना हो तो अभी हम डेफिनेटली इफ़ एल्स हमने कर ली, अभी हम फॉर लूप को यूज़ इसमें कर लेंगे, क्योंकि फॉर लूप आपको मैंने बताया है तब हम यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमने उसकी रेंज कहाँ है। अभी हमें पता है कि टेबल फॉर एग्जांपल हम 9 का प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें इतना तो पता होगा हम उसको 9 के टेबल को 10 तक प्रिंट कराना चाह रहे हैं या 20 तक, तो हमें रेंज पता है। तो इसका आउटपुट इस तरह दिखना चाहिए। और यहाँ पे वो कहता है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू आइटरेट लूप 5 टाइम्स। हम इसको 5 तक, वो कहता है प्रिंट कराओ 9 5 आर, तो 1 से 5 तक हमें पता है, तो हम उसको 6 तक कराएंगे, क्योंकि एंड ईच आइट्रेशन ऑफ लूप विल कंप्यूट द प्रोडक्ट। इस तरह हमने एक नंबर ले लिया 9 ले लिया, उसकी रेंज दे दी 1 से 6 तक, क्योंकि हम 5 तक कराना चाहते हैं तो एक फालतू देंगे। तो
यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर फॉर लूप में सम नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे प्रोडक्ट, इसको कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ये आई भी हमने अपनी मर्ज़ी का वेरिएबल यूज़ किया, इसको कोई भी कर सकते हो। तो हमने लिखा प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर, यहाँ पे +1 होता था, तो अभी मल्टीप्लिकेशन है तो हम नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और प्रोडक्ट को प्रिंट करेंगे तो टेबल प्रिंट हो जाएगा। बस सिंपल सी चीज़ है। इसी तरह हमारे पास आउटपुट वी गॉट क्लोज टू डिज़ायर्ड आउटपुट बट नॉट द सेम। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या काम हमने गलत कर दिया है, हमने ये गलत कर दिया है कि यहाँ पे हमने लूप को आइटरेट करा दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय आई कराया। अब हमने ये देखा इसमें आई थिंक सो द आउटपुट वी गॉट क्लोज डिज़ायर्ड बट नॉट द सेम। तो यहाँ पे हमने आउटपुट उसकी क्लोज है 9, 18, 27। तो इसमें हमने ये काम कराया कि नंबर मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल टू प्रोडक्ट, ये चीज़ हमने क्या काम की, नहीं प्रिंट कराई इसमें। तो हमारे पास ये देखो आउटपुट डायरेक्ट प्रिंट हुआ, ये हमारे पास 9, 18 ये हुआ। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर करेंगे, दरमियान में एक स्ट्रिंग मल्टीप्लाई प्रिंट कराएंगे और फिर आई मतलब कितनी टाइम आइट्रेशन चल रही है और फिर प्रोडक्ट। तो ये हमने इसलिए किया ताकि ये 9 नंबर प्रिंट हो, आइट्रेशन या आई प्रिंट हो, इक्वल टू को भी हमने स्ट्रिंग में लेके प्रिंट कराया और ये आगे उसके प्रोडक्ट प्रिंट हो। तो इसको आप लोग एग्जीक्यूट करके देखो, ये आपका होमवर्क है अपना, अभी वीडियो रोक के कि ये इधर क्या हुआ है। ये नंबर हमने प्रिंट कराया ताकि नंबर हमने यूज़र ने एंटर किए 9 बार बार शो हो जितनी बार लूप चले। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होगा जितनी बार लूप चलेगा। आई मतलब पहली बार लूप चला तो इसकी वैल्यू 1 होगी, दूसरी बार चला 2 होगी, 3 होगी। प्रोडक्ट यहाँ पे जो कुछ भी ऊपर प्रोडक्ट में आके स्टोर होगा वो प्रिंट कराता जाएगा। हम फॉर लूप का चैलेंज ले लेते हैं भाई, बहुत बातें हो गई। यहाँ पे वो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल ऑफ एन इंटीजर। यूजर से किस में इनपुट लेने हैं, इंटीजर में इनपुट लेना है फ्रॉम 6 to 9। टेकिंग इंटीजर स्टोर इन वेरिएबल n यूजिंग फॉर लूप फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल फ्रॉम 6 to 9। तो जो नंबर एंटर करेगा उसने उसका टेबल 6 से लेकर 9 तक हमने एंटर कराना है। मतलब वो यूज़र 3 एंटर कराना है तो 3 6 ज़ा 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 3 9 ज़ा। तो ये आपका टेस्ट इनपुट ये है और एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए। चैलेंज को स्टार्ट करते हैं यार, बहुत बातें हुई। यहाँ पे हमने उस यूज़र को कहा कि एंटर नंबर टू प्रिंट टेबल हमने कहा, यूज़र को हमने यही कहा और हमने मल्टीप्लिकेशन एंटर करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, फॉर लूप ले लेंगे, फॉर आई इसको ले लेते हैं, इन रेंज उसकी डिफ़ाइन कर लेते हैं। रेंज क्या होनी चाहिए जी, उसने हमें कहा था 6 से 9 तक, तो हम 6 से क्या करेंगे 6, 10। क्यों 10 करेंगे ये अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं इधर कॉलन यूज़ कर लेता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। अब हमने क्या काम कराना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल 6 to 9 तक प्रिंट कराना था और अभी हमने उसकी रेंज डिफ़ाइन कर दी। और उसके बाद हम सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट तो हमने यूज़ नहीं करनी और सिंपली हम यहाँ पे कर देते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं प्रोडक्ट का जिसमें ये प्रोडक्ट स्टोर होगा। प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू हम कर लेते हैं जी प्रोडक्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई हाइड्रेशन। तो फिर हम प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट हम कुछ और कराएंगे। मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ इसकी खूबसूरती के लिए, वो जो पीछे चीज़ समझाई थी। अब देखो सबसे पहले हमें क्या है कि यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो हमें प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रिंट में सबसे पहले n लिख देंगे, n कॉमा डालेंगे, स्ट्रिंग डालेंगे, स्ट्रिंग के अंदर क्या डालेंगे, स्पेस डाल के मल्टीप्लिकेशन डाल के स्पेस के मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट हो। फिर हम कॉमा डालेंगे, कॉमा ऑटोमेटिकली एक स्पेस बना देता है इसलिए स्पेस डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम डालेंगे फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने नंबर ऑफ़ लूप ये जो आई है वो ये डालेंगे क्योंकि इतनी बार लूप चला है। फिर हम कॉमा डालेंगे और फिर हमारे पास क्या हुआ 2 3 1 इक्वल। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डालेंगे और यहाँ पे इसमें स्पेस डालेंगे, इक्वल टू डालेंगे और ये डालेंगे। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, फिर कॉमा डाल लेंगे, इक्वल टू। अब हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट के। अभी यहाँ पे हमें प्रोडक्ट को प्रिंट करा दो। प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे वो कहता है कि प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड।
यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम क्लोज हो गया था तो मैं इसको दोबारा मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, हमारा जो सबसे ज़्यादा हमने ये किया, प्रोडक्ट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई आई, मतलब प्रोडक्ट हम की वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर नंबर मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पे नंबर हमने करना था तो हमने क्या काम कर दिया, वो प्रोडक्ट को ही आगे मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रोडक्ट में पहले ही कोई वैल्यू नहीं थी तो उससे क्या वो डिफाइन होता। इसको हम सिंपली रन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हुई, हमारे पास आउटपुट हमने 3 एंटर कराई। तो हमारा आउटपुट ये है कि 3 6 आर 18, 3 7 आर 21। तो हमारा आउटपुट प्यारा है। यहाँ पे ये देखो इनका आउटपुट है 3 टाइम्स 6 इज़ 18, 3 टाइम्स 7 इज़ 21। तो एक ही बात है। अब इन्होंने इस तरह लिखा हुआ था तो हमारा ये अभी हमें इनकी मर्ज़ी के मुताबिक करना पड़ेगा। अलबत्ता ये भी ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिज़ल्ट दोनों के सेम है। तो यहाँ पे हम इनका ये कॉपी कर लेते हैं। तो दरमियान में इन्होंने टाइम्स प्रिंट कराया हुआ है तो मैं स्टैरिक की जगह यहाँ पे टाइम्स प्रिंट करा लेता हूँ। और उसके बाद इज़ इक्वल टू की जगह इन्होंने क्या किया है, इज़ प्रिंट कराया हुआ है। तो अभी हम दोबारा रन कर लेते हैं इनकी खुशी के लिए और यहाँ पे अभी देखते हैं क्या होता है। तो फिर इसने दे दिया। अब क्या हमने स्पेस ज़्यादा डाल दी है, क्या कर दिया है, 3 टाइम्स 6 इज़ 18। आई थिंक सो स्पेस अब ज़्यादा डल गई है। यहाँ पे मैं स्पेसें भी बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इधर से भी स्पेस ख़त्म कर दी है और टाइम्स में से भी स्पेस को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास हमने स्पेस भी ख़त्म कर दी है और अब ये इसका कंसोल जो है ये मान जाए तो हम आगे चलें। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो गया। तो ज़रूरी नहीं आप इन्हीं को लेकर चलें, आप लोगों ने अपने जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया उसी तरह आप कर सकते हैं। ये इस तरह कौन करता है। तो बाय द वे उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम अपने नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं जिसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ ओनली द पॉजिटिव नंबर्स। सिर्फ पॉजिटिव नंबर का सम हमने एंटर वो कैलकुलेट करना है। इसमें वो कहता है वी विल गेट द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंटर बाय यूज़र। इफ़ द यूज़र एंटर नेगेटिव नंबर वी विल नॉट ऐड दैट टू टोटल। और अगर यूज़र 0 एंटर करेगा तो प्रोग्राम आपका क्या होना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। इसी तरह वो कहता है सिंस वी डोंट नो हाउ मेनी टाइप लूप विल आइटरेट इट डिपेंड्स अपॉन इनपुट। तो देखो यहाँ पे हमें नहीं पता कि यूज़र कितने नंबर एंटर कर सकता है सम के लिए, इसलिए यहाँ पे हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप। Since we don't know how many time loop will iterate, it depend upon the user. We will use while loop with to test this condition true. If user enter the negative number, we will use continue statement to skip that number for addition. तो यहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट, और अगर ज़ीरो एंटर करता है तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम वाइल लूप के अंदर बुलियन को यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, और कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट विल मेक योर लाइफ ईजियर। अगर आपको यहाँ पे वाइल को फॉल्स साबित करने में दुश्वारी हो रही है तो आप वाइल को ट्रू ही रहने दो, नीचे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का सहारा ले लो। इसी तरह ये देखो इसने हमें यहाँ पे प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें उसने क्या की हुई हैं, यहाँ पे हमें दी हुई हैं, जिसमें वो कहता है कि आपकी इनिशियल वैल्यू जो टोटल की है वो ज़ीरो है। टोटल की वैल्यू हमने ज़ीरो डिफ़ाइन कर ली, वाइल लूप को ट्रू दे दिया और यूज़र से एक एंटर नंबर करवा लिया। इसलिए हमने करवाया वाइल लूप के अंदर, क्योंकि लूप दोबारा चलेगा तो यूज़र से ऑटोमेटिकली इनपुट भी दोबारा लिया जाएगा, हमें बार बार इनपुट नहीं लिखना पड़ेगा। अब हमने इफ़ स्टेटमेंट अंदर यूज़ की है, जब कंटिन्यू ब्रेक करना ही है तो हमने कहा कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो कंटिन्यू। अगर नेगेटिव नंबर यूज़र एंटर करे तो स्किप कर दो। दिस इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच। अगर आप ढूंढते रहते इफ़ नंबर इक्वल -1 -2 तो ये क्या बात थी। हमने यहाँ पे कंटिन्यू की स्टेटमेंट यूज़ कर दी कि उसको स्किप कर दो। उसके बाद हमने कहा इफ़ नंबर इज़ ज़ीरो, अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो प्रोग्राम ब्रेक कर दो। और सिंपली हमने यहाँ पे अपना रनिंग टोटल वेरिएबल नीचे डिक्लेयर करा लिया, टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल है उसमें क्या करो, उन नंबर्स को ऐड करते जाओ, टोटल में स्टोर करते जाओ और टोटल वेरिएबल फाइनल में उसको स्टोर करो। तो प्रिंट एट द एंड हम टोटल करेंगे तो हमारे पास हमारा वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास उसने यूज़र ने 3 4 -43 एंटर किया तो, और फिर 10 एंटर किया, फिर 0 एंटर किया तो हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। तो देखो 10 और 4 14 15 16 17 हमारा टोटल आया है, -43 स्किप हो गया।
उम्मीद है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है, ये आप लोग को अभी दोबारा वो लेक्चर देख लो अगर आपने ब्रेक एंड कंटिन्यू नहीं देखा, नहीं तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसी तरह हम यहाँ पे चैलेंज पे जाते हैं वाइल लूप में, जिसमें वो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कॉन्टीन्यूसली आस्क इंटीजर इनपुट फ्रॉम नंबर, मतलब इनफाइनाइट नंबर तक वो इनपुट ले सकता है। और इफ़ नंबर इज़ बिटवीन 1 and 100 इंक्लूसिव प्रिंट द नंबर, अगर 1 से 100 के बीच में है नंबर तो उसको प्रिंट कर दो। however if the number is outside the range terminate the loop। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यूज़र से नंबर लेने हैं, अगर वो क्या है 1 से 100 के बीच में है तो उसको प्रिंट कर दो, और अगर इस रेंज से बाहर है तो टर्मिनेट कर लो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1 से 100 पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में टेस्ट इनपुट में यूज़र ने 33, 83 और 12 एंटर किया और -5 भी, तो सिर्फ हमारे पास 3, 83, 88 और 12 प्रिंट हुआ, -5 स्किप हो गया। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज़ हो सकती है, आप लोग इसको अपने दिमाग में सोच लें, मैंने भी सोच ली है। तो चैलेंज को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमने वाइल लूप ले लिया ट्रू, क्योंकि हम वाइल लूप के अंदर इनपुट लेंगे। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, वाइल लूप के अंदर यूज़र से इनपुट कर देते हैं। हम उससे कहते हैं एंटर दी नंबर टू प्रिंट्स नंबर्स टू प्रिंट। आप यूज़र को ये भी बता सकते हो कि आप अगर बिटवीन 1 to 100 कर दो, लेकिन अभी हमने बताना नहीं है, यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है। तो अगर इस रेंज से बाहर कुछ एंटर करता है तो उसको हम स्किप करते हैं। यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज़ कर लिया है, तो फिर आगे यहाँ पे कोई सोच रहा होगा कि फॉर लूप यूज़ करते हैं क्योंकि हमें रेंज मिल गई है, तो यहाँ पे इफ़ एल्स यूज़ ही कर लो। हम कहते हैं कि इफ़ नंबर इक्वल टू 1, या आप ये कर दो कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड नंबर इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 100। उसने आगे ब्रैकेट में इंक्लूसिव लिखा था, इसका मतलब इंक्लूडेड है। एंड नंबर इज़, ये हमने कर दिया और इसके आगे क्या स्पेस दे दी और कॉलन लगा देंगे और एंटर हम करेंगे। अगर नंबर 1 और इसके क्या है तो हमारी स्टेटमेंट को आप लोग क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो ये तो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हाउएवर इफ़ द नंबर इज़ आउटसाइड द रेंज टर्मिनेट द लूप। तो इसको अभी हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट क्या करना है हमने, यहाँ पे जो हमने नम यूज़ किया है ये हम नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे ऊपर हमने इनपुट में n लिया हुआ है, तो n अब आपको यूज़ करो। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने नम लिखा था। अच्छा, यहाँ पे एल्स केस आएगा, एल्स केस में हम वो स्टेटमेंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे एल्स पीछे आता है तो हम इधर एल्स डाल देते हैं, और एल्स केस में हम लिखते हैं कि एल्स में नहीं लिखते। यहाँ पे हम ज़ाहिर बात है इसमें कंडीशन तो नहीं डाल सकते। यहाँ पे हम एलिफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उसमें लिख देते हैं कि एलिफ नंबर इज़, अगर नंबर क्या हो इस रेंज से बाहर हो, मतलब क्या हो 1 से छोटा हो, नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू, नंबर इज़ लेस देन 1 हम कर लेते हैं, मतलब नंबर 0 हो, एंड यूज़ करते हैं, एंड नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। अगर 100 से बड़ा हो तो क्या कर दो, यहाँ पे कंटिन्यू कर दो, तो टर्मिनेट द लूप। तो यहाँ पे टर्मिनेट के लिए हम क्या करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे ब्रेक द लूप। तो यूँ यूज़र ने देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास रन को हमने यहाँ पे किया, तो हमारे पास जो यूज़र इनपुट एंटर करता है, अभी फ़िलहाल वो कह रहा है कि आपके पास, तो यहाँ पे हमने कंडीशन ले ली कि इफ़ n इज़ लेस देन 1 और n इज़ ग्रेटर देन 100, तो आपने क्या करना है, ब्रेक कर देना है, और इसी तरह हमारे पास प्रिंट नंबर कर देने हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम यहाँ पे उसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो
देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखो इनफाइनाइट लूप तो हमने ले ही लिया था और इसी तरह इनपुट ले लिया। उसके बाद हमारा जो नंबर है वो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो हमारा नंबर है वो 100 से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा। तो उस केस में ब्रेक करेगा, उस केस में प्रिंट नहीं करेगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। हम इसको ये कंसिडर हमने नहीं करना कि यहाँ पे उस केस में रन होगा प्रोग्राम, उस केस में क्या होगा, ब्रेक होगा, टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लॉजिक आपने उलट बनानी है कि नंबर 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 100 से बड़ा होना चाहिए, तब हमारा प्रोग्राम एग्जिट होगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं, और नेक्स्ट लेसन है हमारा रिवीजन। कंट्रोल फ्लो का जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने इसमें डू वाइल लूप सारे लूप्स को किया है। अभी हम समरी ले लेते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, इसको चॉइसेस या टू अल्टरनेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप ये ले सकते हैं। तो इफ़ एल्स में ये चॉइसेस होती हैं, या आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। फिर हमने पढ़ा था वाइल लूप। वाइल लूप में रिपीट हम करते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड और एक्सप्रेशंस, और वाइल लूप को हम तब भी यूज़ करते हैं जबकि हमें पता ना हो हमारा लूप कितनी बार चलेगा। तो फॉर लूप आया है। इस तरह फॉर लूप में हम क्या करते हैं, आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हमें रेंज पता है कि इसको कितनी बार चलाना है, तो हम उसको फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो आगे नेक्स्ट समरी में चले जाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, लूप को टर्मिनेट करने के लिए होती है, ब्रेक लगाने के लिए होती है। और इसी तरह हमने इफ एल्स स्टेटमेंट उसके अंदर यूज़ करके देखी थी। इसी तरह कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट है। कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट हमने ये की थी कि वो कोड के किसी स्पेसिफिक हिस्से को अगर हमने स्किप कराना हो और लूप को रोकने के बगैर उस पार्ट को हम चाहें कि ये स्किप हो जाए, तो उसको स्किप कराता है। फॉर एग्जांपल हम 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट कराते हैं और उसमें हम चाहते हैं ऑड नंबर स्किप हो जाएं, तो हम कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। आइडेंटिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन में आइडेंटिशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। तो यहाँ पे स्पेसेस शुरू में डालने को आइडेंटिशन कहते हैं। गलत स्पेस कोई भी शुरू में आपने डाल दी तो आपका प्रोग्राम एरर इतने ज़्यादा देगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा। इफ़ वी डोंट यूज़ आइडेंटिशन प्रॉपर्ली वी विल गेट एन एरर। एरर कोड हमारे सामने आ जाएगा आइडेंटिशन एरर का। और इसी तरह हमारे पास इस कोड में एक एरर है कि प्रिंट है, ये थोड़ा इधर आगे जाता है, यहाँ पे इन के नीचे या आई के नीचे तक आता है, तो हमने इसको पीछे ही प्रिंट करा दिया तो एरर आएगा। हेयर पाइथन थिंग्स द बॉडी ऑफ फॉर लूप इज़ एम्प्टी। यहाँ पे वो कहेगा फॉर लूप की बॉडी एम्प्टी है, पीछे इसके साथ स्टेटमेंट है। फॉर लूप के जो बंदे होंगे वो हमेशा फॉर लूप के अंडर काम करेंगे, उससे आगे होंगे। तो फॉर लूप के साथ जो भी बंदा, यहाँ पे हमने प्रिंट वाला ला के खड़ा कर दिया, तो वो यही कहेगा ये कोई और है, हमारी टीम का बंदा नहीं है। इसी तरह ये हमने एक और एरर है, एक प्रिंट करवाया और एक बंदा पीछे है, तो डिसिप्लिन में बंदे नहीं खड़े, तो फॉर लूप समझेगा कि ये नीचे वाला प्रिंट किसी और का बंदा है, हमारे कंपनी का बंदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे इन दोनों प्रिंट्स को बराबर होना ज़रूरी है। इस थर्ड लाइन में हमारे पास एरर है, इस प्रिंट को आगे धकेल देंगे। तो यहाँ पे हेयर पाइथन थिंग्स प्रिंट आई इज़ द बॉडी ऑफ द लूप, वो यही कहेगा ये बॉडी ऑफ द लूप है। हाउएवर प्रिंट आई प्लस 1 इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ प्रिंट आई, ये कहता है ये दोनों का लेवल एक नहीं है, मेरे तो सारे वर्कर्स ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, ये कौन बीच में आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये इसको अपनी बॉडी डिक्लेयर नहीं करेगा और एरर आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने इस लेसन में ये पढ़ा है कि हमें प्रोग्रामिंग की लॉजिक बनानी लाजमी है। अगर हमारी लॉजिक नहीं बनती तो हम अपने कोड को पूरे घंटों तक रन करेंगे, हमारी लॉजिक कंप्लीट नहीं होगी। एंड यू कैन बिकम अ बेटर बाय इट्स प्रैक्टिसिंग। आप इसको कॉपी पे प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो ये आपको नहीं समझ आएगी। इफ़ यू थिंक एवरीथिंग इज़ नॉट क्वाइट क्लिकिंग फॉर यू, अगर आप ये समझते हैं कि अभी तक जो ये चैप्टर नंबर 2 है आपके लिए मुश्किल गुजरा है, प्ले रिवाइज चैप्टर। आप जाके वीडियोस को दोबारा से देखें, रिवाइज करें। एक बार देखेंगे तो दूसरी बार देखेंगे आपको मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और साथ में कंपलसरी चीज़ ये, राइट ऑल द प्रोग्राम्स अगेन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। सारे प्रोग्राम्स को आपने खुद से लिखना है, एक को भी स्किप करोगे तो आगे आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। आप आगे मज़ीद अगले चैप्टर में जो फंक्शन वाला चैप्टर है उसमें मार खाओगे। दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। ये आपको आगे प्रोग्रामिंग लाइफ में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अभी हम अगला चैप्टर फंक्शन पढ़ेंगे, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।